साथ संगत जी प्यार से कहिए धाम निरंकार जी। साथ संगत जी, अभी हम सब इस निर्गुण निरंकार परमात्मा की चर्चा को श्रवण कर रहे थे। सत्संग जी सद्गुरु की बहुत बड़ी कृपा है हम सब पर, जो ऐसा समय बन पाया। आज संसार में मानव तो बहुत है, कहते हैं सदियों से वजूद है आदम का यहाँ, ढूंढने पर इंसान नहीं मिलता। मानव का चोला लेकर हम सब इस संसार में आए, ये बहुत बड़ी भागों की बात है। लेकिन सत्संग जी, जिस मानव का चोला को हम सब ने प्राप्त किया, जिसके बारे में वेदों में कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। कहते बड़े भागों से यह मनुष्य तन मिला है। दुर्लभ किसके लिए कहा गया? देवताओं के लिए ये दुर्लभ है। जिस देवी देवता को हम सब पूजा करते हैं, वो देवी देवता भी इस निर्गुण निरंकार परमात्मा से विनती करता है कि प्रभु आप कृपा करो, एक बार मनुष्य तन दे दो। क्यों? क्योंकि मनुष्य तन रूपी एक ऐसा साधन है जिसे प्राप्त करने के बाद हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, आवागमन के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हैं। आप सब जानते हैं इस शरीर के अंदर जो विराजमान या तत्व आत्मा है, इसके लिए यदि कोई दुख की बात है तो वो है बार बार जन्मना और बार बार मरना। महल अटारी का कमी होना कोई दुख की बात नहीं है, बेटा बेटी का कमी होना कोई दुख की बात नहीं है, पद पदवी का कमी होना कोई दुख की बात नहीं है। दुख की बात है बार बार जन्मना और बार बार मरना, जिसके बारे में कहा गया है पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी जठरे सहनम। बार बार जन्मता है, बार बार मरता है और बार बार इस दुख को सहता है। यदि हम सब इस दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, आवागमन के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, इसी के बारे में संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखे हैं कि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा। कहते परमात्मा ने मनुष्य तन रूपी एक ऐसा साधन दिया है जिसके रहते हुए हमें मुक्ति को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। आज संसार जिस प्रकार मुक्ति के बारे में जो धारणाएं बना रखा है कि मरने के बाद पिंड दान करने से, गौ दान करने से मुक्ति मिल जाता है, कोई वेद में ऐसा नहीं कहा गया है कि मरने के बाद किसी को मुक्ति मिला है। मुक्ति तो जीते जी की अवस्था में प्राप्त करना है, जब तक इस शरीर में आत्मा है। सत्संग जी, शुक्राना है सद्गुरु का, जिन्होंने सत्संग रूपी नदी के साथ जोड़कर सागर रूपी मुक्ति का जो स्थान है उसी ओर अग्रसर किए हैं। और ये सारी बातें बिना सद्गुरु कृपा की संभव नहीं हो पाती है। आज यह जो सत्य की आवाज़ है, ये कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, या कोई एक स्थान के लिए नहीं है, या कोई एक देश के लिए नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड पर जितने भी मानव रूप में विचरण कर रहे हैं, समस्त उन परिवारों के लिए यह संदेश है कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को। सत्संग जी, संदेश तो दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कोई बंद कमरे में या धीमी आवाज़ में दिया जा रहा है, नहीं सत्संग जी। बड़ा से बड़ा साउंड सिस्टम लगाकर
जोर जोर से यह आवाज़ दिया जा रहा है कि मानव, इस संसार में आने के बाद यदि तुम्हारा कोई लक्ष्य है तो है मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना। यदि हम उसे प्राप्त नहीं करते हैं तो हमारी अवस्था वही होती है जो अन्य जीव जंतु को इस धरा पर है। आप देखते हैं 84 लाख जीव जंतु इस धरा पर विचरण कर रहे हैं। उन सब में सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को कहा गया। बाकी 83,99,999 जो योनियां है, उसमें सत्संग जी आप देखें, इस संसार में आते हैं, भोग विलास करते हैं और इस संसार से चले जाते हैं, लेकिन उनके आने जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कब तक? जब तक वो अपने मूल परमपिता परमात्मा के बारे में नहीं जानता। और यह परमात्मा के बारे में जानने के लिए जो विधि है, कोई आज की बात नहीं है। आप सब जानते हैं अर्जुन ने कई वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण के संग में रहा, लेकिन उनको दोस्त मित्र सखा ही समझते रहा। उनका विराट स्वरूप से वो अनभिज्ञ रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको रण क्षेत्र में 11 अक्षौनी सेना सामने खड़ी है, 7 अक्षौनी सेना पीछे है, इन दोनों के बीच में जा कर करके उनको इस निर्गुण निरंकार परमात्मा का ज्ञान करवाते हैं। अब सत्संग जी विचारणीय विषय है कि जो हमारे मनों में जो धारणाएं बनी हुई है परमात्मा को प्राप्त करने के बारे में, बहुत स्नान करने से, बहुत पूजा पाठ करने से, अब विचार कीजिए कि रण क्षेत्र है, वहाँ कौन सा पूजा, कौन सा पाठ, कौन सा जप, कौन सा तप। उस अवस्था में होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, मुझे जानने के लिए विधि है, तद विधि पर नहीं पाते, परिप्रश्न से व्याया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। हे अर्जुन, जो मुझे जानना चाहता है मुझे ना ढूंढे। क्यों? हरि ना दुर्लभ जगत में। जो परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वगुण संपन्न है, वो दुर्लभ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए संत शिरोमणि तुलसीदास जी भी कहे कि हरि ना दुर्लभ जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। जो तत्व रूप से इस निर्गुण निरंकार परमात्मा के बारे में जानता है वो जन दुर्लभ है। वैसे जन के शरण में जा, और कहते हैं डंडे की समान लेट कर प्रणाम कर, कपट भाव को छोड़कर उनकी सेवा कर। जब वो तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो जाए, परिप्रश्न से व्याया, तब तुम उनसे प्रश्न पूछो। जो महात्मा मेरे बारे में जानता है फौरन उपदेश करेगा, देर नहीं लगेगा। सत्संग जी, इस संसार में पवित्रता के बारे में कहा गया है कि नाही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते। हे अर्जुन, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कोई दूसरा वस्तु नहीं है। यदि हम इसे प्राप्त करना चाहते हैं, इस ज्ञान को हासिल करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण फिर आगे समझाते हैं कि हे अर्जुन, मेरा जो यह ज्ञान है वही प्राप्त करता है। कौन? तो श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परः सतेन्द्रिया ज्ञानम लभद्वा परम शांति मचिरेन धिगच्छति। कहते हैं इस ज्ञान का लाभ श्रद्धावान ही ले सकता है। जिसके हृदय में श्रद्धा है वही इस निर्गुण निरंकार परमात्मा के बारे में जान सकता है। और साथ संगत, इतनी अमूल्य दात आज सदगुरु की कृपा से हम सब ने प्राप्त किया है। बाबा जी का वाणी आया है हृदय वाणी में, शब्द नंबर 300। कहते हैं दाता सब कुछ तेरा है,
ये मुँह से कहता मानव है, तिनके तिनके को पर मन से पकड़े रहता मानव है। हम सब जानते हैं, जब ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए महापुरुष के समक्ष बैठे तो उन्होंने 5 प्रण बताए। और पहला प्रण में यह जो तन मन धन है उनके बारे में उन्होंने कहा कि तन मन धन निरंकार ईश्वर की देन है, इसका अभिमान नहीं करना। बाबा जी भी कह रहे हैं कि समर्पित तो कर दिया कि दाता ये जो जितनी भी वस्तुएं हैं, ये जितनी भी इस धरा पर है, सब आपका है, लेकिन मन से हम पकड़े हुए हैं। अभी आप सबने महापुरुष का भाव को श्रवण किया। वो दुखी रह रहे थे, जब उसे लेने का अवसर मिला तो अपना आपा ही खो बैठा, अपनी सूझबूझ को ही खो बैठा और वो निरंतर दौड़ लगाने लगा। इसलिए तो महात्मा कहते हैं कि जन्म से लेकर कफन तक दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 2 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमीन, ये 3 चीज जिंदगी में जोड़ता है आदमी। आज तक इस संसार में इससे ज़्यादा किसी ने प्राप्त नहीं किया। जितने भी वस्तुएं आए देखने और दिखाने के लिए रहा। यदि जीवन में कुछ उपयोग आया तो 2 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमीन। और साथ संगत, इतनी अमोलक दात से सद्गुरु ने नवाजा, और इस माया रूपी संसार में जो हम सब अंधकार में जो जीवन जी रहे थे, सद्गुरु ने बड़ी कृपा की। ब्रह्म ज्ञान रूपी रोशनी देकर सद्गुरु ने कुछ मना नहीं किया। आप सब देखे होंगे, उन्होंने ज्ञान दे दिया, कहा फिर खुद आंकना क्या सही और क्या गलत है। आगे बाबा जी ने कितनी अमूलक बात कही कि मैं मेरी का सर पर अपने बोझ उठाए रखता है, मोह ममता के जाल में अपनी जान फंसाए रखता है। सत्संग जी आप विचार करें, जब हम सत्संग के लिए निकलते हैं, मोह के रूप में, ममता के रूप में घर गृहस्थ का काम बाधा बन जाता है, जबकि हम सब जानते हैं उससे यह आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण होने का जो कारण है वो केवल और केवल सद्गुरु है। आगे कहते हैं कि पद पदवी के लालसा से हो नहीं पाता मुक्त कभी, झूठे इज्जत मान से मन को कर नहीं पाता रिक्त कभी। ये मान सम्मान ये सब झूठा है सत्संग जी। ये सारी चीजें जो है माया है, और जो इस माया के चक्कर में पड़ा, जो पद पदवी के चक्कर में पड़ा, उनका भक्ति में बाधा पड़ा है। और जितने भी ऋषि मुनि गंधर्व जितने भी हुए, कहते हैं ना मुक्त अस्तु गंधर्व पितृ अस्तु चारणा ऋषि असी देवाध्याय गुरु सेवा परामुखम। कहते वो मुक्त नहीं हो सकता, चाहे वो ऋषि हो, गंधर्व हो, पितृ हो, कोई भी हो, वो मुक्त नहीं हो सकता जो गुरु की सेवा से विमुख हो गया। गुरु के बारे में महापुरुष ने अपने भाव में रखा कि उन्होंने माता पिता को भी पराया समझा, रिश्ते नाते को भी पराया समझा, यहाँ तक कि राजा को भी कहा कि तू भी मेरा अपना नहीं है, यदि कोई मेरा अपना है तो है सद्गुरु। अब विचार कीजिए, ऐसे अवस्था में वह बच्चा है, उसे पता है कि अगले 10 मिनट के बाद मुझे मार दिया जाएगा, और इस अवस्था में होते हुए भी उसका विश्वास
अपने गुरु पर से दोलायमान नहीं हो रहा है। यही तो भक्ति है। हर हमेशा एहसास में रहना है, हर हमेशा शुक्राना करते रहना है। इसलिए बाबा जी आगे कहते हैं कि पूर्ण समर्पण वाला जब तक भाव नहीं आता है मन में, कहे हरदेव सच्चा आनंद मिल नहीं पाता जीवन में। जब तक हम सद्गुरु के चरणों में समर्पित नहीं होते हैं, हमारे जीवन में आनंद नहीं मिल सकता। उसके लिए हम चाहे जितना भी प्रयास कर ले, जितने भी हम संसारिक वस्तुएं को इकट्ठा कर ले, बहुत सारे धन दौलत को कमा ले, लेकिन जीवन में आनंद नहीं आ सकता। आनंद आने का जो तरीका है वो जुगों से है, कोई आज की बात नहीं है। और तरीका है परमानंद, जिसे परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वाहेगुरु कहते हैं। हम जिस नाम से पुकारे, नामों का यहाँ कोई बंधन नहीं है। यहाँ तो जिस नाम से हम जिसे पुकार रहे हैं, वैसे परमपिता परमात्मा को हूबहू दर्शन करवाया जाता है, खुले नजरों से दर्शन करवाया जाता है। ये कोई शब्दों वाली बात नहीं है। अवतार वाणी में बाबा जी कहे कि कन्नी सुनो, आँखी देखो, फिर इस पे एतबार करो। अपने कान से सुनना है, अपने ये खुली नजरों से देखना है, फिर इस निर्गुण निरंकार परमात्मा पर विश्वास करना है। ये अवस्था तब हमारे जीवन में आती है जब हम सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास करते हैं। सद्गुरु जो तुध भावे सो साई भलिकार, जो तुझे अच्छा लगता है वो मुझे देना। क्यों? क्योंकि हम अल्पज्ञ जीव हैं, हमें पता नहीं हमारे जीवन में कौन सी वस्तुएं हमारे लिए लाभदायक है और कौन सी नुकसान का कारण। ये सद्गुरु जानते हैं। इसलिए कभी कभी हम सब जिद कर बैठने के बावजूद भी वो चीज़ें हमारे जीवन में नहीं आ पाती। विचार कीजिए, यदि किसी बच्चे का बुखार लगा हो और वो बच्चा आइसक्रीम के लिए जिद करे, तो क्या उसके माता पिता उनको आइसक्रीम खरीद के देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आइसक्रीम खाने से और बुखार बढ़ जाएगी। इसी प्रकार सद्गुरु है, हम सब मांगते हैं, सद्गुरु कृपा करो, दुकान चल जाए, व्यापार चल जाए, मकान बन जाए, बच्चे घर में आ जाए। ये सब मांगते हैं। महापुरुषों ने कहा कि हमें यदि सद्गुरु से कुछ मांगना है तो ये संसारिक वस्तुएं नहीं मांगना है। ये तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। यदि हम सद्गुरु के शरणागत होते हैं तो ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जितनी भी कमियां हमारे जीवन में है, सब सद्गुरु पूरा करेंगे। जिस प्रकार यदि हम धूप में खड़े हैं, धूप से जल रहा है बदन, तो हम पेड़ के पास चले जाते हैं, तो उनसे हम ठंडक नहीं मांगते हैं। पेड़ का स्वभाव है ठंडक देना, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। इसी प्रकार परमात्मा का यह व्यवस्था है, हमें नहीं मांगना है। यदि सद्गुरु से कुछ मांगना है तो सद्गुरु से ज्ञान मांगना है। सद्गुरु कृपा करो, आपका ज्ञान मेरे जीवन में आ जाए। यदि आपका ज्ञान मेरे जीवन में आ जाएगा तो मेरी वाणी में परिवर्तन आ जाएगा, मेरे रहन सहन में परिवर्तन आ जाएगा, मेरे खान पान में परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए जब भी हम सद्गुरु से मांग करें तो इस ब्रह्म ज्ञान रूपी दात की मांग करें, क्योंकि आत्मा का जो कल्याण होना है वो केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान से होना है। और उसके बारे में कहा कि सर्वधर्मन्य परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तवम सर्व पापे भयो मोक्ष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, तू सारे धर्मों का त्याग कर। कौन सा धर्म?
सवेरे उठना, स्नान करना, पूजा करना, पाठ करना, जप करना, तप करना, शादी करना, विवाह करना, श्राद्ध करना, जगात करना, जिसे तू धर्म मान रहा है, इन सारे धर्मों को तू त्याग कर मुझ एक के शरण में आ जा। माम एकम शरणम व्रज अहम तवम सर्व पापे भयो मोक्ष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हारा समस्त पापों से, कोई एक जन्म की बात उन्होंने नहीं कहा, जितने भी जन्म बीता सबों के बारे में उन्होंने इशारा दिया कि मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके मुक्ति को प्राप्त करवा दूंगा। और साथ संगत, ये तभी संभव हो पाता है जीवन में जब हम सद्गुरु के शरणागत होते हैं, सद्गुरु पर पूर्ण समर्पण हो जाते हैं। बाबा जी ने भी कहा कि शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है, सिकवे गिले को लब पे अपने ना लाना ही भक्ति है। यदि मेरा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो हम सिकवे की ओर चले जाते हैं। सद्गुरु, मैंने आपकी इतनी सत्संग किया, मैंने इतना सिमरन किया, मैंने भाग भाग कर सेवा भी किया और मेरे जीवन में ही इतना दुख नहीं। सत्संगत, मुझे पता नहीं मेरे दुख किस कारण आ रहे हैं, लेकिन सद्गुरु जानते हैं। वो कहानी, जब एक बकरी का बच्चा कटीले तार में जब फंस गया, अब वो चिल्ला रहा है मेरा मालिक मुझे बचाएगा। जब मालिक उसके पास गया, देखता है ये बुरी तरह से फंस गया है। अब वो कोई कटिंग करने वाला वो मशीन लाता है कटर जैसा, और वो देखता है कि यदि मैं इसे सीधा खींच लूंगा, इसके जो चमड़े हैं वो छिल जाएंगे। इसलिए वो पीछे से उस वायर को काटना चालू करते हैं। और जब ये वायर का कटिंग का जो प्रक्रिया है जब तक चलते रहता है, तब तक वो बकरी का बच्चा चिल्लाते रहता है। इसी प्रकार सद्गुरु हमारे जीवन में यदि कोई संकट, कोई परेशानी आया है, तो सद्गुरु पता नहीं पीछे से मेरे कितने वायर को वो काट रहे हैं मुझे निकालने के लिए। यदि वो डायरेक्टली मुझे उस परेशानी से निकाल लेते हैं तो शायद उसका कुछ और कारण हो जाए, उसका कुछ और नुकसान हो जाए। इसलिए सद्गुरु से बेहतर कोई नहीं जान सकता। और साथ संगत, हम सब पूर्ण समर्पण हो जाए सद्गुरु के चरणों में। दुख भी तेरा, सुख भी तेरा, हमें क्या लेना देना इन झमेलों में, हर हाल में शुक्राना करने आ जाए। दातार की बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी रहमत, महापुरुषों ने आप तक वह सूचना साझा किया है। और दास आप जी के चरणों में भी विनती रखता है कि जिन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान रूपी दात को लेकर करके ले लिए हैं, उनका जीवन तो धन्य है। जिन्होंने प्राप्त नहीं किए हैं, ये अवसर, ये मौका मिला हुआ है, पहुंचकर वहाँ ब्रह्म ज्ञान रूपी दात को प्राप्त करना है। और यह जीवन का जो लक्ष्य है, मोक्ष को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना, उसे हमें प्राप्त करना है। तो बहुत बड़ी कृपा सद्गुरु की। दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि समय हो ही चुका है। दास इस निर्गुण निरंकार परमात्मा से विनती करता है, सद्गुरु आप कृपा करो, जिनके जीवन में यह ब्रह्म ज्ञान रूपी दात आ चुका है, उनका जीवन तो धन्य है। जिनके जीवन में नहीं आया है, आप कृपा करो उनके जीवन में भी यह ब्रह्म ज्ञान रूपी दात आ जाए और इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके यह जीवन की यात्रा को तय करते चले जाए। तो सत्संग जी दास इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता है। सत्संग जी प्यार से कहिए, दान निरंकार।